हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप ज़िंदगी जी रहे हैं पूजा के संग लिविंग लाइफ विद पूजा। तो आज मैं जम्मू कश्मीर के कटरा से कुछ न्यूज़ अपडेट करने वाली हूं माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग के बारे में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मुझे माता वैष्णो देवी के दरबार जाना, उनके दर्शन करना और उनसे मिलना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं हर साल माता के दरबार में जाकर के हाज़िरी लगाती हूँ और इस साल भी मैं 2 बार माता के दरबार में जाते-जाते रह गई। मेरा टिकट-विकट सब कन्फ़र्म होने के बावजूद किसी न किसी रीज़न की वज़ह से मैं नहीं जा पाई, बट अभी मैं अक्टूबर के नवरात्र में जाने का सोच रही थी। इससे पहले ही एक वहाँ पर दुखद घटना घट गया। जम्मू कश्मीर के कटरा में जो एक हादसा हुआ है, वो दिल दहला देने वाला खबर सामने आई है। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भयानक लैंडस्लाइड की घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक माता वैष्णो देवी भवन मार्ग जो बाणगंगा के रास्ता होता है, वहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक ताराकोट मार्ग का रास्ता है जो कि अभी-अभी नया मार्ग स्टार्ट हुआ है ताकि यात्रियों को किसी तरीके का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उस तरह और एक पुराना वाला मार्ग है माता वैष्णो देवी भवन जाने का जो बाणगंगा की तरफ से जाता है। तो बाणगंगा के पास यात्री मलबे में फँस गए हैं। तेज़ बारिश के चलते वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया है, जिसे भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन की घटना वहाँ पर घट गई है जिसमें कई यात्री इस घटना की चपेट में आ गए हैं। तो जिसकी वजह से कई यात्रियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और ये जो खबर आई है माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर, ये जो घटना घटी है वो आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास बाणगंगा के पास हुआ है, जिसमें भारी संख्या में जो है मलबा रोड पे गिर गया है, जिसकी वजह से जो रास्ता है वो जाम हो गया है, स्टक हो गया है। उधर के लोग मतलब जो भवन से आने वाले लोग हैं वो उस तरफ फंस गए हैं भवन की तरफ, और जो कटरा से भवन की ओर जाने वाले लोग हैं वो इस तरफ फंस गए हैं। आवाजाही बंद हो गई है और कई यात्री मलबे के चपेट में आ गए हैं। इस हादसे ये जो हादसा का क्षेत्र है जहाँ पर हुआ है, वहाँ पर लगातार तेज़ बारिश हुई है और बारिश के कारण ये हादसा हुआ है। कटरा से भवन की ओर जाने वाले जो पुरानी यात्रा मार्ग है उस पर उसी पर बाणगंगा स्थित है। उसी क्षेत्र में अचानक पहाड़ जो है, बड़े-बड़े पत्थर और मलबे जो है वो रोड पे गिर गए हैं और जो शटर्स बने होते हैं ना, यात्री शटर्स जगह-जगह पे, वो भी टूट गया है। उसके ऊपर मलबे के ऊपर वो गिर गया है, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान कई श्रद्धालु जो है वो फँस गए और कुछ घायल होने की भी सूचना मिल रही है। बचाव बचाव के लिए अगर हम देखा जाए कि बचाव हमारे पास, मतलब उन यात्रियों के पास कब तक पहुँची, किस रूप में पहुँची, तो जो रेस्क्यू टीम थी वो उसमें पिट्ठू वाले शामिल थे, पालकी वाले, श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और पुलिस बल, ये सब जो है तत्परता से वहाँ पे फँसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के कार्य में जुटी रही। घायलों को इलाज के लिए तुरंत नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी जो लोग थे, जिन्होंने अपनी आँखों के सामने वो हादसा होते हुए देखा, उनके अनुसार जो लैंडस्लाइड था और लैंडस्लाइड के जो ट्रैक पे शेड्स पूरा क्षतिग्रस्त हो गया और गनीमत ये रही कि समय रहते राहत का कार्य शुरू हुआ, जिससे बड़ी जानहानि टल गई। लेकिन फिर भी ये जो घटना हुई है, ये एक तरह से दिल दहला देने वाली घटना थी, क्योंकि
जो रेगुलर माँ के दरबार में हाज़िरी लगाने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। जो आम मतलब आप देख रहे हैं कि इस साल बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि इस साल थोड़ा सफ़र कम करिए, बाहर घरों से बिना ज़रूरी के बाहर मत निकलिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप लोग बाहर निकलिए। क्योंकि ये साल पता नहीं क्या है, बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो रही हैं। जैसे कि अभी आपने देखा पीछे अ, कश्मीर वैली में ही पहलगाम में अटैक हो गया, जिसमें कई हिंदुओं की जान चली गई। और अभी उसके बाद अहमदाबाद वाला हादसा हो गया, प्लेन हादसा। और आज ही के दिन, आज सुबह 8 बजे वैष्णो माँ के दरबार में उनके यात्रा मार्ग में इतना बड़ा हादसा हुआ। और सेम 1 बजे के लगभग बांग्लादेश में ठीक वैसा ही हादसा हुआ जो अहमदाबाद में हुआ, प्लेन क्रैश। बांग्लादेश में एक प्लेन जो है स्कूल में जा कर के, बच्चों का जो स्कूल होता है उसकी बिल्डिंग से जाके टकरा गया और वहाँ पर भी कई जानें चली गई, कई बहुत बड़ा हादसा हो गया। और सेम अहमदाबाद वाला ही घटना हुआ आज करीबन 1 बजे के करीब बांग्लादेश में। तो ये सब जो घटनाएँ हो रही है, तो कुछ ना कुछ रीज़न्स है, प्रकृति हमें इशारा कर रही है और हमें यूनिवर्स हमारे जो जिन जिन भी भगवान को, अल्लाह को या जीसस को, जिस भी धर्म के लोग, जिसको भी आप हम लोग मानते हैं, वो हमें इशारा दे रही है, वो हमें आगाह कर रही है कि इस समय जो हम हैं वो टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं। तो हमें बहुत सावधानी से ये वक़्त को निकालना है, इस वक़्त को मतलब फ़ेस करना है। तो कृपया करके बाहर ना निकलें। मैं भी आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगी, गुज़ारिश करूँगी कि प्लीज़ अभी कृपया करके घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें। और अन और जिस 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 मतलब वैष्णो देवी में जहाँ पर ये हादसा हुआ, जिस मार्ग पे ये हादसा हुआ, ये पुराना मार्ग है। और जो मुख्य मार्ग था, जो वैष्णो देवी का जो पहला सबसे पुराना मार्ग था, ये वो मार्ग है जहाँ से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए गुज़रते हैं। हादसे के बाद इलाकों में आवाजाही कुछ समय के लिए रोक दी गई है। हालाँकि प्रशासन की ओर से इस हादसे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी रीज़न से, चाहे आप वो श्रद्धा के कारण आप जा रहे हैं, जैसे कि अभी हिंदुओं का व्रत और त्योहार शुरू हो गए हैं श्रावण मास से, तो हर कोई केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और वैष्णो देवी, ऐसे बड़े-बड़े उड़ीसा का जगन्नाथपुरी, ऐसे बहुत बड़े-बड़े जगहों पे जहाँ मंदिर है, वहाँ पे लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो बस अगर आप जाते भी हैं तो थोड़ा-सा सावधानी बरतें और अपना ख़्याल रखें। और प्लीज़ अपने अपनों का भी ख़्याल रखें और अपने अपनों के बारे में भी सोचिए और बेवजह घर से सफ़र के लिए मत निकलिए। हो सके तो 2025 के बाद आप लोग सफ़र करिए। मैं ये नहीं कहती कि आज हम निकल रहे हैं तो आज ही हमारी मौत है और हम 2026 में निकलेंगे तो तब हमारी मौत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, मौत तो कभी भी हो सकती है, बट हम थोड़ा सावधानी बरतें तो इट इट विल बी बेटर फॉर अस, हम सब के लिए बहुत अच्छा है। और थोड़ा-सा सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना-अपना ख़्याल रखिए और सफ़र भी सावधानी से करिए। बी केयरफुल। ओके, आप लोग अपना-अपना ख़्याल रखिए। बाय-बाय।